नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। घोष लिमिटेड ने सेकंड और फाइनल कॉल जो कि 2 रुपये का था उस 50,000 इक्विटी शेयर पर मांगा है, राइट। 1 जनवरी 2016 को सारा अमाउंट रिसीव हो गया 50,000 इक्विटी शेयर्स पर। सिर्फ 100 शेयर्स पर जो एक पर्सन वेंकट को अलॉट थे उसने 2 रुपये के हिसाब से अमाउंट नहीं पे किया, राइट। दैट मीन्स कि 100 मल्टीप्लाई बाय 2 एक कॉल, ये सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल की बात हो रही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात नहीं हो रही, राइट। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कॉल्स इन अरियर। कुछ कॉल जो आउटस्टैंडिंग होती है, कोई पर्सन नहीं दे पाता या फिर कोई एडवांस में देता है, उसकी जर्नल एंट्री हमें सिर्फ करके दिखानी है, राइट। सो यहाँ पर 100 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं दिए एक पर्सन वेंकट ने। तो जब पैसे नहीं दिए दैट मीन्स कि कॉल्स इन अरियर, आउटस्टैंडिंग है, पैसा अभी मिला नहीं है कंपनी को, राइट। तो हमें उसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी अपनी बुक में। सो लेट्स सी हाउ टू डू द जर्नल एंट्री ऑफ कॉल्स इन अरियर। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कंपनी है घोष लिमिटेड जिसने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, राइट। अब यहाँ पर उसने पूरी डिटेल नहीं दी कि उसने एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा या अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगा, यह अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। सिर्फ हमें कहा है कि 2 रुपये के हिसाब से, राइट, सेकेंड और फाइनल कॉल पे कंपनी ने 2 रुपये मांगे थे और इस पे कंपनी को सारे पैसे मिल गए। सिर्फ एक पर्सन वेंकट था जिसको अलॉट थे 100 शेयर्स, राइट। उसने सब दिया होगा तो इसलिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसने सेकंड और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो सेकंड और फाइनल कॉल है। तो जो पैसा नहीं दिया हमें सिर्फ उसकी एंट्री करके दिखानी है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, कम मार्क्स में आते हैं, राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इसकी जो पैसे नहीं मिले आउटस्टैंडिंग की एंट्री करके दिखानी है। सो लेट्स सी हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द परफॉर्मा। सो लेट्स सी, क्वेश्चन में कह रहा है कि 50,000 शेयर्स में सिर्फ 100 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। दैट मीन्स कि 50,000 शेयर्स में से 100 शेयर पर पैसे नहीं मिले, तो जो नहीं मिले उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 49,900 शेयर्स पर हमें पैसे मिले हैं, राइट। ये भी शेयर्स है, ये भी शेयर्स है, शेयर्स में से शेयर्स माइनस किया, दैट मीन्स कि इतने शेयर्स पर हमें सारे पैसे मिले हैं। सिर्फ 100 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर कितने पैसे नहीं मिले, ये तो रुपीज़ की बात अगर मैं करूँ, ये रुपीज़ है ना, 2 रुपीज़। तो पहले जितने पैसे मिले हैं हम उसकी एंट्री कर देते हैं। जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है। सो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सा है ये, सेकंड और फाइनल कॉल। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। अब पैसा आया कितना है, 50,000 में से सिर्फ 49,900 शेयर्स पर आया है। सो 49,900 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो लास्ट कॉल थी वो कितने रुपए की थी, 2 रुपये की। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 रुपये आए हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 99,800, राइट। इतने पैसे कंपनी को रिसीव हुए हैं। तो ये तो हो गई रिसीविंग की एंट्री। बट हमें कहा है कि कॉल्स इन अरियर, जो पैसे हमें नहीं मिले 100 शेयर्स पर जो 2 रुपये नहीं मिले उसकी एंट्री करके दिखाओ। तो बहुत ही ईजी है। सी फर्स्ट एंट्री ये हो गई, और यहाँ पर डेट डालेंगे। जैसे वहाँ कहा है कि 15 जनवरी को सारे पैसे मिल गए थे एक्सेप्ट, तो 15 जनवरी लिखेंगे यहाँ 2016, जो भी डेट है वॉट एवर। कॉल्स इन अरियर, अरियर मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, जो पैसा नहीं मिला। इसको अरियर भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, ड्यू भी बोला जाता है इसे, राइट। तो जब पैसा नहीं मिला तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट होगा। जैसे हम ड्यू की एंट्री में करते थे ना, तो शेयर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री होती थी तो शेयर अलॉटमेंट क्या होता था, डेबिट होता था। वैसे ही कॉल्स इन अरियर, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, और कौन से कॉल पे पैसे नहीं मिले, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। अब कितने पैसे नहीं मिले, 100 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं मिले, तो 200 रुपये नहीं मिले तो हम इसे 200 रुपये दिखाएंगे। तो ये हो गई हमारी कॉल्स इन अरियर की एंट्री। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 एंट्री आपको करके दिखाई। अब आप इन दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हैं। अब इसको हम एक एंट्री कैसे बनाते हैं, अगर अलग अलग करेंगे तो आपको समझ ज़्यादा क्लियर होगा। बट अगर आपको सिर्फ इसकी इन दोनों को मर्ज करके अगर हम सिर्फ एक एंट्री बनाएं, राइट, तो क्या होगी, देखिए जैसे बैंक अकाउंट तो डेबिट ही हो रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। अब इसमें भी शेयर सेकंड कॉल क्रेडिट हो रहा है, इसमें भी, तो एक ही शेयर सेकंड कॉल यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और कॉल्स इन अरियर यहाँ डेबिट हो रहा था तो यहाँ भी कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा।
सो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, राइट। अब हमें बैंक में पैसे मिले हैं 99,800, आउटस्टैंडिंग है हमारे 200 रुपये, और टोटल मिला के हमें कितने मिलने थे, यहाँ पर देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 1 लाख, राइट। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 1 लाख, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो या आप ये दोनों एंट्री करें अलग अलग, या फिर आप ये सिर्फ एक एंट्री करें, राइट। ये चीज़ तो जो भी आपको बेनिफिट लगे, जो भी आपको इजीली समझ आ जाए, वो एंट्री पास करिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ था 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल से, दैट मीन्स ये ऑथोराइज कैपिटल की बात हो रही है। एंड इशूड, उसने इशू किए 20,000 शेयर 2 रुपये के प्रीमियम पर, राइट। अब पेबल उसने कैसे पे किया है, 2 रुपये दिए हैं उसने एप्लीकेशन पर, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, और इस अलॉटमेंट में ब्रैकेट में लिखा है कि ये प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम मतलब 2 रुपीज़ स्टार्टिंग में दिया हुआ है। सो ये 5 रुपीज़ को हम लिख सकते हैं 3 + 2, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम के हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं 3 महीने बाद, राइट। तो फर्स्ट कॉल तक अमाउंट यहाँ पर मांगा गया है। सारे पैसे मिल गए हैं एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तब एक शेयर होल्डर था जिसने कि सारा बैलेंस अपना 300 शेयर्स पर पे कर दिया, राइट। दैट मीन्स कि सेकंड कॉल तो कंपनी ने मांगा ही नहीं, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था कि उसने सेकंड कॉल के भी पैसे कंपनी को दे दिए। इस लाइन का ये मतलब है, राइट। और एक और शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर कंपनी से खरीदे थे, वो फर्स्ट कॉल के पैसे ही नहीं दिए उसने, राइट। अब इस क्वेश्चन में मेन थिंग ये है कि फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है और एक शेयर होल्डर ने उसके भी पैसे दे दिए हैं। तो जब पैसे टाइम से पहले दे दिए तो उसको एडवांस कहा जाएगा। तो ये 300 शेयर एडवांस से रिलेटेड है और ये 1000 शेयर तो आउटस्टैंडिंग है। तो दोनों ही केसेस में समझ आ जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस, राइट। तो कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर्स, और अब कंपनी ने उसे मांगे कैसे हैं। फर्स्ट सी एक शेयर है 10 रुपये का, 2 रुपये का प्रीमियम है, ये तो क्लियर है। अब कंपनी ने कहा कि फर्स्ट एप्लीकेशन पर कंपनी ने मांगे हैं शेयर होल्डर से, ये एप्लीकेशन है 2 रुपये, राइट। अलॉटमेंट पे कहा है कि 3 + 2, जो 5 लिखा हुआ है ना उसमें 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट कहा है कि 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगे थे, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल। अब सेकेंड कॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो 10 रुपये यहाँ पर बनने चाहिए, तो 2, 3, 5, 5 + 2 7, तो 10 में से अभी सिर्फ 7 रुपीज़ कंपनी ने मांगे हैं, 3 रुपीज़ अभी उसने नहीं मांगे, राइट। तो ये जो 3 रुपीज़ नहीं मांगे, ये अभी हम यहाँ पर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हमें। तो दैट मीन्स दिस इज़ द अनकॉल्ड, इसको कहा जाता है अनकॉल्ड। कॉल्ड अप, ये भी आपको टर्म ध्यान रखनी है। कॉल्ड अप मतलब जो कंपनी पैसा मांगती है शेयर होल्डर से, राइट। और अनकॉल्ड जो पैसा कंपनी ने अभी बोला नहीं है कि आप हमें दे दो, राइट, दैट विल बी कॉल्ड अनकॉल्ड। तो 3 रुपीज़ अनकॉल्ड है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में मेन थिंग ये आपको समझनी है। सो टोटल कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं, 2 + 3 5 + 2 7 और 2 रुपये प्रीमियम के। सो 7 रुपीज़ इस 10 रुपीज़ में से और +2, तो टोटल 9 रुपीज़ कंपनी ने मांगे हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड अप अमाउंट, राइट, 9 रुपीज़, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम के हैं। बाकी के 3 रुपीज़ मांगे ही नहीं है। बस क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट द परफॉर्मा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सबसे पहले 2 रुपये मिल गए हैं, जो पैसे मिल गए हैं उसके बारे में हम करते हैं। अब 2 चीज़ जो क्वेश्चन में दी हुई है, एक हमें दिया हुआ है कि 300 शेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और दूसरा हमें दिया हुआ है 1000 शेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, राइट। 300 शेयर्स के बारे में कहा है कि एप्लीकेशन उसने दी, अलॉटमेंट भी दी, और फर्स्ट कॉल का टाइम जब आया तब उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों दे दी, जबकि फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी ही नहीं थी, राइट। ये 3 रुपये तो कंपनी ने अभी नहीं मांगे। कंपनी ने सिर्फ क्वेश्चन में जितना लिखा है वही कंपनी मांगती है, राइट। अब बच्चों को यहाँ डाउट हो जाता है कि कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं मांगे, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की इन्फॉर्मेशन है ना, तो सेकंड कॉल के बारे में कंपनी ने नहीं मांगी अमाउंट, तो उसको अनकॉल्ड कहा जाएगा। तो इस 300 एक होल्डर था, मान लीजिए ये कोई ए पर्सन है, इसने जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो इसने फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। तो इसका मतलब कि इसने एडवांस में कंपनी को पैसे दिए। जैसे आप किसी को घर पर अपना रेंट पर देते हो, और अगर उसने जनवरी के साथ
अगर वो आपको जनवरी का रेंट दे रहा है और उसने जनवरी के साथ फरवरी का भी रेंट दे दिया तो वो एडवांस में दिया। वैसे ही इस 300 जो ये होल्डर है इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। दैट मीन्स कि इसने एडवांस में दिए, कंपनी ने अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपको कब देने हैं पैसे। तो ये तो इसकी बात हुई। अब ये एक शेयर होल्डर है 1000, मान लीजिए इसका नाम बी है, इसको हम बी बोल देते हैं। तो इसने क्या किया, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल के ही पैसे नहीं दे पाया। दैट मीन्स कि ये पैसे ये तो कंपनी ने मांगे थे, तो यहाँ तक उसने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री करनी है हमें। सो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री तो सबने दी है, एप्लीकेशन मनी सारा आया है। तो जब पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट। सो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो एप्लीकेशन पर तो सभी शेयर होल्डर ने सारे पैसे दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे 20,000। तो यहाँ हो जाएगा 20,000 और फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन पे 2 रुपये देने थे, तो यहाँ हो जाएगा 40,000, राइट। इस पर सारे पैसे मिले हैं कंपनी को, इसलिए 40,000 एंट्री। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हो रहा था वो डेबिट हो जाएगा और सारे पैसे कहाँ चले जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, कि शेयर के थ्रू हमारे पास कंपनी के पास जो पैसा आया है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। जितने पैसे आए थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया 40,000, राइट। हर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड हम 2 एंट्री करते हैं। सो एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने 2 एंट्री की। अब हम अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट पर भी सबने पैसे दिए हैं, इन दोनों ने भी दिए हैं, इसका मतलब सबने दिए हैं। सो यहाँ लिखेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करते हैं देन रिसीव की। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब शेयर अलॉटमेंट पे पैसे मिलने कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 20,000 और टोटल थे 3 + 2। तो यहाँ हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी दिखाएंगे कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के भी पैसे मिलने थे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ हो जाएगा 5 और इसमें आने थे 3 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 2 = 1 लाख, 1 लाख रुपये अलॉटमेंट पे आने हैं, जो कि कैपिटल में जाएंगे 60,000 और प्रीमियम के पैसे हो जाएंगे 40,000, राइट। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। नाउ वी विल डू द रिसीविंग एंट्री। सो रिसीव की एंट्री दूसरी शीट पे करते हैं हम। सो रिसीव मतलब जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो अलॉटमेंट पर भी सारे पैसे मिले हैं, तो कितने पैसे हमारे मिलने थे 1 लाख। तो टोटल 1 लाख, क्योंकि इस शेयर होल्डर ने भी दिए हैं अलॉटमेंट पे पैसे, इसने भी दिए हैं, दैट मीन्स कि सब ने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख, राइट। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है बिकॉज हम ऐसी एंट्री सब में ही करते आए हैं। अब आ जाते हैं जो फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, जो पैसे हमें नहीं मिल दिए हैं एक शेयर होल्डर ने, और एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एंट्री करेंगे। जैसे ये फर्स्ट थी एप्लीकेशन की, सेकेंड अलॉटमेंट की, और ये थर्ड हो गई आपकी फर्स्ट कॉल की। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। जब शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होता है तो डेबिट में जाएगा। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ड्यू में कंपनी को पैसे मिलने कितने थे, तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 2 रुपीज़ का। दैट मीन्स कि 40,000 रुपीज़ यहाँ पर मिलने थे कंपनी को। क्लियर है, मिले कितने हैं, जितने मिले हैं पहले उसकी एंट्री करेंगे। मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, राइट। और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल पे मिले कितने पैसे हैं, अब देखिए यहाँ पर 20,000 शेयर्स थे। हम ये वर्किंग नोट में मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सी नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000, जिसमें से 1000 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला। जो नहीं मिला पहले हम उसको देखते हैं, राइट। तो अगर 1000 शेयर नंबर ऑफ शेयर्स में से 1000 शेयर पर पैसा नहीं मिला तो कितने शेयर्स पर मिला है, 19,000 शेयर पर पैसा मिला है। इसका मतलब यही हुआ ना, 20,000 में से 1000 शेयर पर पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स कि 19,000 शेयर पर पैसे मिले हैं। तो 19,000 के, और इसने तो दिए ही हैं, इसने तो एडवांस भी दे दिया है। तो यहाँ पर पहले 19,000 के अकॉर्डिंग 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2 38,000। इतने पैसे कंपनी को मिल गए हैं, राइट। इसने भी दे दिए हैं, तो पहले जो पैसे मिल गए हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 38,000,
राइट। अब 1000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, 1000 शेयर पर पैसे नहीं मिले हैं, तो 1000 शेयर्स पर कितने पैसे मिलने थे, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 रुपये नहीं मिले। तो जो नहीं मिले उसकी एंट्री हमें करनी है, दैट इज़ कॉल इन अरियर। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, जो पैसा अभी हमें नहीं मिला है, तो ये 2000 रुपये हमें नहीं मिले हैं, तो इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, और कौन सा है ये, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब कितने पैसे नहीं मिले, 2000 रुपये। कैसे पता चला, 1000 शेयर पर 2 रुपये, तो 2000 रुपये नहीं मिले, तो ये हो गई आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में जब होता है तो कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है, राइट। जैसे ड्यू की एंट्री करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू है तो फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाता है, ऐसे ही जब कॉल्स इन अरियर तो कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाता है। अब तो ये डेबिट की बात हो गई। अब आ जाते हैं, ये तो हमने इसको डील किया। अब ये 300 शेयर्स का क्या है, इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए, दैट मीन्स इसने एडवांस में पैसे दिए, राइट। तो अगर आउटस्टैंडिंग हमारा डेबिट होता है, देखिए आउटस्टैंडिंग और दूसरी चीज़ है एडवांस, दोनों ऑपोजिट चीज़ हैं। एक का मतलब जो टाइम पर पैसे नहीं मिले, और एक टाइम से पहले पैसे मिल गए, दोनों ऑपोजिट थिंग्स हैं। आउटस्टैंडिंग में अगर ये डेबिट हो रहा है तो एडवांस में ऑपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो शेयर फर्स्ट कॉल पर, सी यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल पर इस नंबर ऑफ शेयर्स वाले ने एडवांस में पैसे दिए हैं, तो एडवांस जो है वो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। और किस पर एडवांस दिया है, सो शेयर फर्स्ट कॉल पे, राइट। अब ये एडवांस कितने पैसे मिले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 300, और एडवांस में कितने पैसे दिए हैं उसने, सी ये 3 रुपये थे ना जो कंपनी ने मांगे ही नहीं थे, तो यही इस 300 वाले ने दे दिया है, तो ये 3 रुपीज़ जो है वो एडवांस का अमाउंट है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 300 और एडवांस में दिए हैं 3 रुपये के हिसाब से पैसे, दैट मीन्स कि 900 रुपीज़ एडवांस में कंपनी को मिल गए हैं, राइट। तो ये जब 900 पैसे मिल गए हैं तो ये कंपनी के पास पैसे आ गए होंगे, तो यहाँ हम अगर शेयर फर्स्ट कॉल ना लिख कर अगर मैं यहाँ बैंक अकाउंट लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। ये आपको समझाने के लिए लिखा था कि ये शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो कंपनी के अकाउंट में आ गया था 900 रुपीज़, इसलिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। तो ये हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग की एंट्री और ये हो गई हमारी एडवांस की एंट्री। अब देखिए कई बच्चों को एक एंट्रीज अलग अलग करने में उन्हें लगता है कि क्यों नहीं हम इन एंट्रीज को मर्ज करके कर देते हैं, सो इनको मर्ज करके भी हम एक एंट्री बना सकते हैं। लेट्स सी, नाउ सी कि हम इन तीनों एंट्रीज को दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों एंट्रीज को हम मर्ज करके कैसे एंट्री पास कर सकते हैं, यहीं पर आपको दिखाते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ भी फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रहा है, तो सबसे पहले हम शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब कॉल्स इन अरियर, इसमें देखिए ये वाली एंट्री तो हमारी ये पास हो गई, क्लियर है। अब ये कॉल्स इन अरियर जो डेबिट हो रहा था हम इसी को यहीं पर लिख देते हैं, कॉल्स इन अरियर। जब पैसा आउटस्टैंडिंग होता है तो एंट्री में ये डेबिट में जाता है, तो हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, राइट। अब डेबिट में 3 चीज़ें हैं, एक यहाँ बैंक है, कॉल्स इन अरियर और बैंक, तो बैंक की जगह एक ही बैंक आ गया और कॉल्स इन अरियर, राइट। और यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल और एडवांस जो है वो हमारा अगर आउटस्टैंडिंग डेबिट में जाता है तो एडवांस जो है वो पैसा क्रेडिट में जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। अब देखिए हमने तीनों इन एंट्री को मर्ज कर दिया। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, सी कंपनी के पास पैसा आया कितना है, एक तो 19,000 शेयर के अकॉर्डिंग 38,000 रुपीज़ आए हैं, राइट। सो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर 38,000 प्लस और कौन सा पैसा आया है, एक शेयर होल्डर, सी एक शेयर होल्डर था जिसने 300 शेयर्स लिए थे, उसने एडवांस में इस कॉल के पैसे भी दे दिए, तो दे दिए मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 जो पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं था, राइट। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर 900 रुपीज़ भी कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गए, राइट। तो हम दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख सकते हैं 38,900, राइट।
अब आउटस्टैंडिंग में क्या पैसा डालेंगे, आउटस्टैंडिंग जो पैसा नहीं मिला, तो कौन सा पैसा नहीं मिला, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1000 शेयर एक पर्सन ने खरीदे थे, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल पे कितने थे, 2 रुपये, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 2000, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ हो गया 2000, राइट। फर्स्ट कॉल पे पैसा मिलना कितना था, सी अभी हमने फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करी थी, तो फर्स्ट कॉल पे हमें टोटल 40,000 मिलने थे, टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 20,000 और एक शेयर पर 2 रुपये थे, तो टोटल पैसे हो गए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 40,000, राइट। और एडवांस में पैसा मिला था 300 शेयर्स पर 3 रुपये एक्स्ट्रा टाइम से पहले मिल गए, तो ये एडवांस हो गया, तो 900 रुपये, राइट। तो टोटल 40,900, यहाँ पर भी 40,900। या तो आप ये एक जर्नल एंट्री पास करें या फिर आप ये तीनों अलग अलग करके करें। समझने के लिए आप स्टार्टिंग में पहले ये एंट्री पास करें, दैट इज़ बेटर, उसके बाद आप इसको मर्ज करके ये एंट्री भी पास कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सी बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आउटस्टैंडिंग होता है तो डेबिट जाता है और एडवांस होता है तो क्रेडिट। बाकी आपको क्वेश्चन अगर समझ आ रहा है तो आप एंट्रीज इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है क्वेश्चन नंबर 24 की। सो सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो ऑथोराइज कैपिटल, जिसकी अथॉरिटी है कंपनी को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑथोराइज कैपिटल इज 50,000 तक के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को कितने रुपीज़ तक के शेयर इशू कर सकती है, 5 लाख, राइट। दैट इज द ऑथोराइज कैपिटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब कंपनी ने इशू कितने किए हैं, तो दैट विल बी इशूड कैपिटल, राइट। तो कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपये का एक शेयर कंपनी ने इशू किया है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास आने चाहिए थे 2 लाख, क्लियर है। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। सब्सक्राइब्ड मतलब लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे हैं इस 20,000 में से, एंड देन कॉल्ड अप, कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना अमाउंट मंगवाया है शेयर होल्डर से, राइट। दैट विल बी कॉल्ड कॉल्ड अप। जैसे 10 रुपये का शेयर है एक शेयर, तो कंपनी ने इस क्वेश्चन में कहा है कि 10 रुपीज़ में से सिर्फ 7 रुपीज़ शेयर होल्डर से अभी कंपनी ने मांगे हैं, राइट। तो जो अमाउंट मांगते हैं कंपनी शेयर होल्डर से उसको कहा जाता है कॉल्ड अप अमाउंट। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ 7 रुपीज़ कंपनी ने अभी तक डिमांड की है। और ये कैसे पता चलता है, क्वेश्चन में जितना अमाउंट दिया होगा, लाइक 10 रुपीज़ में से तीनों इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ है और तीनों का टोटल जो है वो 7 रुपीज़ आ रहा है, दैट मीन्स कि 7 रुपीज़ इज़ कॉल्ड अप अमाउंट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 20,000 शेयर इशू करेगी कंपनी और सिर्फ 7 रुपीज़ की डिमांड की है कंपनी ने, तो 7 2 ज़ा 1,40,000, दैट मीन्स कि कंपनी को 1,40,000 रुपीज़ चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें से भी कुछ ने पैसे नहीं दिए, तो कॉल्स इन अरियर जो आउटस्टैंडिंग है, जो पैसा अभी हमें मिला नहीं है इस 1,40,000 में से, तो हमें कितना पैसा नहीं मिला, 2,000 रुपीज़ नहीं मिले हैं हमें, तो इसको हम लेस करके दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट में। जितना पैसा आएगा उतना ही शो करेंगे ना, सो 1,38,000। तो ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो पैसा नहीं मिला उसको माइनस कर दिया, राइट। अब यहाँ पर एडवांस भी है, एडवांस को भी देखते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी अलग से दिखाया जाता है, तो सेकंड हम दिखाएंगे इसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दिखाएंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 और प्रीमियम है 2 रुपये का, तो उसके अकॉर्डिंग हो गए 40,000। तो ये भी कंपनी के पास पैसा आया है, राइट। आफ्टर दिस अब कॉल्स इन एडवांस पे आते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस को हम अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। एडवांस मतलब जो टाइम से पहले पैसा मिल गया, राइट। सो अदर करंट लायबिलिटी में हम इस कॉल्स इन एडवांस को दिखाएंगे, और यहाँ लिखेंगे हम कॉल्स इन एडवांस। और कितना पैसा टाइम से पहले मिला है, एक शेयर होल्डर जिसने 300 शेयर लिए थे ना, उसने 3 रुपये जो मांगे भी नहीं थे कंपनी ने, उसने सिर्फ 7 रुपीज़ मांगे थे, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने 300 शेयर खरीदे थे उसने सारा अमाउंट पे कर दिया, मतलब कि पूरे 10 रुपये पे कर दिए, तो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो पे किया है वो एडवांस माना जाएगा, राइट। तो दिस विल बी कॉल्ड 900,
राइट। अब कंपनी के पास एक तो ये अमाउंट आया है, प्रीमियम का पैसा आया है और कॉल्स इन एडवांस आया है, तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा है, अब इन सबको प्लस करेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,78,900, राइट। तो ये अमाउंट हमने बैलेंस शीट में दिखाना है, क्योंकि जितना पैसा कंपनी के पास आता है उसी को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट थिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। यहाँ हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में कितना पैसा दिखाना है, शेयर्स के थ्रू कंपनी के पास आया है ये 1,38,000, राइट। सो यहाँ लिखते हैं पहले। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, शेयर होल्डर फंड के बाद होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, राइट। जो टाइम फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे जब शेयर को इशू किया जाता है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, प्रीमियम का अमाउंट, तो उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाते हैं एंड दैट विल बी 40,000। सो हम यहाँ लिखेंगे 40,000, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जैसे हमने ये कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला है तो इसको हम कहेंगे अदर करंट लाइबिलिटी, राइट। और यहाँ पर इसी में दिखा देते हैं 900 रुपीज़, और तीनों को जब टोटल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,78,900। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया हमारा 1,78,900, राइट। अब असेट साइड को भी इक्वल करना है हमें, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें दिखाएंगे, फर्स्ट इज करंट असेट और सेकंड होती है हमारी नॉन करंट असेट। तो बैलेंस शीट को मैच करने के लिए हम करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी असेट साइड की 1,78,900 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ का भी टोटल फिर हो जाएगा 1,78,900। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द 24th क्वेश्चन। सो आई होप आप लोग को ये भी चीज़ क्लियर हुई हो कि कॉल्स इन एडवांस को हम अदर करंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं, राइट। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।